अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 17.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है क्या, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उसने क्या कहा सर, मुझे वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं मेंशन करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास बेसिकली होती क्या है। तो हमने क्या मेंशन किया भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, ऑफ यूनियन ऑफ पहले हमने क्या मेंशन किया, ऑफ यूनियन किया, फिर हम क्या मेंशन करेंगे भाई, ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब अच्छा, वैसे ही आपको अमूमन पता होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही खैर इजी आपके पास प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक बात ना आपको याद रखूँ, याद रखिएगा, आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। वो तो अलग बात है, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कभी आया तो याद रखिएगा, इसमें प्रॉपर्टी वो आपको नहीं बताएगा, आपको प्रॉपर्टी पहले से खुद से पता होनी चाहिए। सर प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, अगर बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की, तो सर ये क्या होगा, सर वो बोलेंगे ए यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी यूनियन ए के। मतलब क्या, अगर मैं ऑर्डर आगे पीछे करूं लेकिन यूनियन लूं तो याद रखिएगा दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल। अब आपके पास इंटरसेक्शन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि सर अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, इंटरसेक्शन ए करें, तो सर याद रखिएगा दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपके पास होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कि सर अगर आप ऑर्डर आगे पीछे करें तो यूनियन के अंदर भी रिजल्ट सेम आएगा और इंटरसेक्शन के अंदर भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने मेंशन करवाई। अब हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट नंबर 1। देखें पार्ट नंबर 1 हमारे पास है क्या, ठीक है सर। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया, और पार्ट नंबर 1 अगर आप सॉल्व करें तो पहले आप स्टार्ट में क्या मेंशन करेंगे सर, हम मेंशन करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या लिखा भाई, हमने लिखा सर कम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है सर। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सॉल्व कर रहे हैं हम। इसी तरह हम दूसरी साइड पे क्या सॉल्व करेंगे, हम दूसरी साइड पे सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। सर हमने यहाँ मेंशन किया और हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए, उसने कहा सर हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव, ठीक है भाई। आगे क्या मेंशन किया, प्रॉपर्टी ऑफ, आगे बताइए इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, यूनियन, फिर हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए, इंटरसेक्शन। चलें भाई, अब वन बाय वन सॉल्व कीजिए भाई। तो अब जैसे ही वन बाय वन सॉल्व करेंगे तो उसने क्या कहा सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मेरे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी सर ए यूनियन बी किसके इक्वल आना चाहिए, बोलिए बी यूनियन ए के, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्या सॉल्व करूँगा बताइए, उसने कहा सर पहले मैं सॉल्व कर दूंगा लेफ़्ट हैंड साइड। तो मैंने क्या मेंशन किया सर, हम मेंशन कर रहे हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड बताइए सर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी। तो मुझे बताएं वैल्यू ऑफ ए आपके पास क्या है, सर हमारे पास सेट ए गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है बताइए, ए बी सी डी एंड ई, ये बेसिकली हो गया सेट ए। फिर यूनियन आ गया, सर बताएं सेट बी मेरे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। चलें अब सर एक बात बताइए, यूनियन में क्या करते हैं सर, यूनियन के अंदर करते हैं कंबाइन, क्या करते हैं, कंबाइन। तो जैसे ही दोनों कंबाइन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर क्या आ जाएगा, यू। तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड हो गई सॉल्व, ठीक है सर। अब क्या मैं क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व करूँगा राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या मेंशन किया बताइए, उसने कहा सर मैंने लिख दिया टेकिंग, आगे बताइए क्या लिखा, राइट हैंड साइड। अब सर बेसिकली राइट हैंड साइड में क्या सॉल्व करेंगे, उसने कहा सर बी यूनियन ए, ठीक है सर। अब बी में पहले बताइए बी मेरे पास क्या है, उसने कहा ए ई आई ओ यू, ठीक है सर। हमने क्या मेंशन किया पहले, बी मेरे पास क्या है बताइए, ए ई आई ओ यू।
फिर आगे यूनियन। अब बताएं सर ए मेरे पास क्या है, तो ए मेरे पास है ए बी सी डी, आगे बोलें ई। ठीक है भाई, ये मेरे पास आ गया ए बी सी डी ई। सर अब अगर यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन। तो जैसे दोनों कंबाइन करूँगा तो क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, फिर क्या आएगा, सी डी ई, आगे बताएं क्या आएगा, आई ओ, और फिर आ जाएगा मेरे पास यू। अब क्या करेंगे सर, अब ऑब्जर्व करेंगे क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया। उसने कहा सर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम। तो इसका मतलब सर बेसिकली जो प्रॉपर्टी थी और जो आपको वेरीफाई करना था प्रॉपर्टी को, तो आपने क्या कर लिया, वेरीफाइड कर लिया। सर क्या कर लिया आपने, वेरीफाइड कर लिया। या आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि सर बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, ख़त्म बात। कितना आसान था, बेहद आसान था। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अभी तो हमने यूनियन सॉल्व किया, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और उसने बताया क्या होगा, उसमें आएगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है सर, अब वन बाय वन सॉल्व करेंगे हम। तो मुझे बताइए सर, अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, सर मैं क्या मेंशन करूँ बताइए। उसने कहा सर मैं मेंशन करूँगा टेकिंग, क्या मेंशन करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब बताएं लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, उसने कहा सर ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बताइए बेसिकली मेरे पास ए क्या है, उसने कहा सर ए मेरे पास है ए बी सी डी एंड ई, ये बेसिकली आ गया ए। हमने इंटरसेक्शन मेंशन किया। अब बताएं बेसिकली मेरे पास सेट बी क्या है, उसने कहा सेट बी है सर ए ई आई ओ, आगे क्या रहेगा बताइए यू। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं सर, इंटरसेक्शन में आप देखते हैं कॉमन। तो देख के बताएं दोनों में कॉमन आपके पास क्या है। उसने कहा सर अगर कॉमन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों में कॉमन क्या, भी देखते हैं हम। सर कॉमन क्या है, ए के बाद क्या है बताइए। उसने कहा सर ई, यानी कि बस हमारे पास ए और ई ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो हमने क्या मेंशन किया सर, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या गया बताइए, ए ई। अब हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए। उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है सर, क्या सॉल्व कर रहे हैं बताइए। उसने कहा सर सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन कर दिया सर टेकिंग, आगे बोलिए। उन्होंने कहा सर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या होगा सर, अब सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो बताइए सर वैल्यू ऑफ बी मेरे पास क्या आ रही है। उसने कहा सर बी मेरे पास है ए ई आई ओ, आगे बता दीजिए क्या आ गया यू। फिर मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन लूँगा और ए मुझे बता दीजिए ए मेरे पास क्या गया। उसने कहा सर ए मेरे पास है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है सर, अब इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों में देखूंगा दोबारा कॉमन क्या है। तो कॉमन मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और क्या मिलेगा बताइए ई। उसने कहा सर दोनों अगर आप नोटिस करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स क्या आ गए, सेम। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर आपके पास आंसर सेम आ गए तो आपको क्या करना था, वेरीफाइड करना था। वेरीफाई करना था, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, वेरीफाइड। चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से। तो सर हमने क्या किया, हमने पहली वैल्यू को लेके कंडीशन सॉल्व कर ली। तो सर अभी हमने क्या किया, अभी हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अब पार्ट नंबर 2 में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं सर, वो किस में गिवन है बताइए। उसने कहा सर सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन पूरा वही है, लेकिन सर अब वैल्यूज़ किस में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे बताइए सर। अब सबसे पहले तो मुझे बताइए पी ऑफ पी एंड क्यू मेरे पास है क्या। ठीक है सर, हमने सॉल्व स्टार्ट किया। यस, एक काम करें, सॉल्व से पहले मेंशन कर देते हैं पी। तो बताएं सेट पी मेरे पास क्या है। सर ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसने कहा सर आपके पास सेट बी के जो एलिमेंट है एक्स से, और एलिमेंट एक्स बिलोंग किससे कर रहा है बताइए, जेड से। और कंडीशन क्या है कि एंड -3 लेस है एक्स से, और एक्स लेस है किससे, 3 से। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ सर याद रखिएगा ये सिंबल लेस देन या इक्वल्स टू, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन से मत याद करिएगा सर। अगर चोंच की साइड से पढ़ेंगे तो पढ़िएगा लेस देन, और अगर मुंह खुले हुए की साइड से पढ़ेंगे तो पढ़िएगा ग्रेटर देन। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ तो क्या बोलूँगा, 6 लेस है किससे, 7 से। और अगर यहाँ से पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, 7 ग्रेटर है किससे, 6 से। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सर जो x से बड़ा है किससे, -3 से, और x छोटा है किससे, 3 से। लेकिन कहाँ पे रहना है सर, रहना है इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ, देखें बेचारे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। सब नंबर लाइन में क्या आएगा, बीच में मेरे पास आ जाएगा 0, फिर क्या आएगा बताइए 1, फिर मेरे पास क्या आएगा 2, फिर मेरे पास क्या आएगा बताइए 3।
ठीक है भाई। अब यहाँ बताइए सर लेफ्ट पे क्या होगा, उसने कहा सर आएगा -1, फिर मेरे पास क्या आएगा -2 और क्या आएगा -3। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि सर जो x से बड़ा है -3 से, तो -3 से बड़ा कौन होगा, -2 -1। याद रखिएगा माइनस में नंबर जितने बड़े होते हैं वो उतने क्या होते हैं, छोटे। तो माइनस पर 4 जो आएगा वो बड़ा नहीं होगा, वो क्या होगा, छोटा। तो -3 से बड़ा क्या आएगा, -2, फिर क्या आएगा -1, फिर बड़ा आएगा 0, फिर 1 और 2 पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसने क्या कहा, जब x से मेरे पास वो छोटा है किससे, 3 से। तो सर याद रखिएगा आपको 3 से पहले वाले नंबर पे स्टॉप करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर आएगा -2, फिर मेरे पास आएगा -1, फिर मेरे पास आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर मेरे पास क्या आएगा बताइए 2। अब क्यू पे वो क्या कह रहे हैं, ज़रा क्यू के लिए देख लीजिए। तो अब उसने इवन नंबर में कंडीशन क्या दी हुई कि सर वाई क्या है, बिलोंग करेगा इवन पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर से। अब मैंने इसकी आसानी के लिए क्या किया, इसकी आसानी के लिए मैंने आपके पास एक नंबर लाइन ले ली। ठीक है सर, उसमें मैंने मेंशन किया क्या, इवन नंबर। तो सर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा बताइए +2, फिर क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा +4, फिर क्या आएगा -4। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ प्रॉपर्ली देखिए कि सर वाई क्या होगा, लेस होगा और इक्वल होगा किसके, 4 के। ठीक है, यानी कि छोटा और बराबर हो सकता है 4 से, लेकिन क्या होगा जो आप नंबर पिक करेंगे वो इवन नंबर तो हो, लेकिन क्या पॉजिटिव। तो सर अब मसला क्या है, नेगेटिव वाले तो ले नहीं सकते और ज़ीरो भी नहीं ले सकते। सर ज़ीरो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सर याद रखिएगा ज़ीरो पॉजिटिव नंबर नहीं है, ना ज़ीरो पॉजिटिव होता है ना ज़ीरो नेगेटिव होता है, ज़ीरो क्या होता है, न्यूट्रल। तो मेरे पास पॉजिटिव नंबर क्या बने, अगर आपको नज़र आए तो मेरे पास पॉजिटिव सिर्फ ये 2 बने, सर 2 और क्या बना 4। और वो क्या कह रहा है सर, आप ले सकते हैं क्या, वाई लेस और इक्वल 4 के, यानी कि वाई या तो क्या होगा, छोटा होगा 4 से और बराबर होगा 4 के। तो 4 से छोटा और बराबर कौन है भाई, 4 से छोटा तो 2 है और बराबर कौन है, 4। तो इसका मतलब तो ये हुआ मेरे पास जो आपके पास आएगा सेट क्यू, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आने वाले हैं। और वो कौन कौन से हैं बताइए, उसने कहा सर मेरे पास है 2 और क्या है 4। तो P भी आ गया मेरे पास, Q भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। सर जैसे मैंने बिल्कुल अभी सॉल्व किया था, क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसने पहले किसके लिए सॉल्व की ये बताइए, उसने कहा सर पहले सॉल्व की किसके लिए, ऑफ यूनियन। और फिर क्या सॉल्व कर दी बताइए, फिर मैंने सॉल्व की ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ क्या किया, यहाँ हमने मेंशन कर दिया सर लेफ़्ट पे हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए, उसने कहा सर हम सॉल्व कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, हमने क्या मेंशन किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किसके लिए बताइए, ऑफ यूनियन। पहले किसके लिए, यूनियन के लिए। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में किसके लिए करेंगे बताइए, उसने कहा फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। चलें भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आगे बोलेंगे ऑफ आगे बोलिए इंटरसेक्शन। तो अब मुझे बताएं सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है। उसने कहा सर मेरे पास क्या है कि बताइए, यहाँ पे बोलिए सर अगर यूनियन की बात करें और सेट पी और क्यू है तो क्या बनेगा, पी यूनियन क्यू। सर किसके इक्वल होगा बताइए, क्यू यूनियन पी के। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, पी इंटरसेक्शन क्यू। और किसके इक्वल होगा ये, क्यू इंटरसेक्शन पी के। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन कर दिया सर टेकिंग, आगे बोलिए लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे बताएं सर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है पी, बोलिए पी यूनियन क्यू। तो अब बताएं सर पी आपके पास क्या है भाई, उसने कहा सर पी मेरे पास है -2 -1 0 1 एंड 2। फिर क्या है सर यूनियन। अब आगे बताएं क्यू मेरे पास क्या है सर, क्यू में 2 ही एलिमेंट हैं सर, क्या हैं 2 एंड 4। अब आगे बताइए सर यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन, दोनों कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा -1, फिर मेरे पास आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और फिर लास्ट में आ जाएगा 4। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड में। अब मुझे बताएं सर राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, तो उसने कहा सर राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास है बोलिए क्यू यूनियन पी। तो मुझे बताएं सर आपके पास क्यू क्या है, उसने कहा सर 2 एंड 4। आगे बताएं यूनियन आ गया पी, बताएं पी मेरे पास क्या है -2
-1 0 1 2। सर हमने क्या मेंशन किया, क्यू मेंशन किया और क्या मेंशन कर दिया बताइए, पी। अब क्या करेंगे सर, करेंगे कंबाइन। तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 एंड लास्ट में क्या रहेगा बताइए, 4। ठीक है, तो सर हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, राइट हैंड साइड सॉल्व की और दोनों के आंसर क्या आ गए, इक्वल। तो अगर तो इक्वल आ गए तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने क्या कर ली, वेरीफाई कर ली। तो मैं क्या लिखूंगा सर, प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाइड, या आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है सर, अब आगे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। तो हमने क्या लिखा बताइए, उसने कहा सर, हमने लिखा टेकिंग, अब क्या लिखेंगे, उसने कहा सर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब मुझे बताएं सर राइट हैंड साइड में क्या है, सर राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q। तो अब बताएं सर वैल्यू ऑफ P मेरे पास क्या है, -2, फिर मेरे पास क्या है -1 0, आगे बोलेंगे 1, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब इंटरसेक्शन मेंशन किया सर, आगे बताइए Q मेरे पास क्या, 2 और 4। इंटरसेक्शन लेंगे तो सर क्या आता है, कॉमन एलिमेंट। तो बताएं दोनों में कॉमन क्या है, अगर आपको नज़र आए तो सर दोनों में कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट है और वो क्या है बताइए, उसने कहा सर 2 है। 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। ऐसा ही उसने कहा सर जी सर 2 जो है दोनों में क्या है, कॉमन। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे सर राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या लिखा, मैंने मेंशन कर दिया सर टेकिंग, आगे बोलेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर अब आ रहा है Q इंटरसेक्शन P। तो बताएं सर Q मेरे पास क्या है, Q मेरे पास है 2 और 4, फिर क्या आया इंटरसेक्शन और P बताएं मेरे पास क्या आया, -2, फिर आया -1 0 1 एंड मेरे पास क्या गया 2। सर इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट। तो बताएं दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, उसने कहा सर सिर्फ 2 है। 2 दोनों में क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब ये कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल। तो अगर दोनों इक्वल आ गए तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा वेरीफाइड, या तो मैं क्या लिख दूंगा, या मैं लिख दूंगा प्रूव्ड। तो हमने क्या किया इस वीडियो में, हमने बेसिकली डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 और मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।